नहीं, यही इस बार यही इसमें फैक्ट यही है कि इस बार चुनाव होने के बाद ये बात नहीं कही जा रही है, बल्कि चुनाव होने से पहले विद फैक्ट्स विद प्रूफ ये सारी चीज दिखाई जा रही है कि कैसे वोटर डिलीशन किया जा रहा है और चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ईवीएम में तो फैक्ट बेस्ड डिसीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगा, या कोई जांच हो कि ईवीएम में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, ईवीएम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, तब आप उसको कह सकते हैं फैक्ट बेस्ड की ईवीएम में गड़बड़ है। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो बीजेपी चुनाव एक सेकंड आप अपनी बात पूरी करिएगा। पर ये ईवीएम यानी कि आप ईवीएम के पक्ष में खड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, पक्ष या विपक्ष की बात ही नहीं है मानक। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जांच होगी तभी तो पता चलेगा ना। कोई फैक्ट्स तो सामने होने चाहिए, जिस चीज के फैक्ट्स होंगे आप उस पर ही बात कर सकते हैं। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं हमेशा। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना कि बीजेपी चुनाव मैनिपुलेट करना चाहती है हमेशा से। उनकी मंशा पे तो कोई दो राय नहीं है ना। आप चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देख लीजिए, खुलेआम चोरी की वहां पे वोटों की, खुलेआम सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ कैमरा पर है। उसके बावजूद बीजेपी उनके पक्ष में खड़ी थी। बीजेपी उस चुनाव को कह रही थी नहीं नहीं ये बिल्कुल सही हुआ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और जगह जगह पर आप कहीं राज्यसभा का चुनाव होता है तब आप देख लीजिए, जब भी मैनिपुलेशन होगा तो बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे जीतेगा। यहां दिल्ली में इस बार वोट डिलीट करा रहे हैं आप, जहां पे वोट मार्जिन कम है जिन सीटों पे, उससे ज्यादा वोट आप यहां पे डिलीट करा रहे हैं, उस तरीके की हरकत कर रहे हैं ताकि आप चुनाव के रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकें। तो यानी मंशा तो बीजेपी की साफ है कि वो चुनाव को मैनिपुलेट करके जीतना चाहते हैं। अब वो ईवीएम तक जाती है कि नहीं जाती है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अनुराग देखिए, अब ना बचने का समय चला गया अनुराग। अब आपने क्लियर इशारों में आपने कह दिया कि भाई फैक्ट होंगे तभी हम कह पाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है। आज तक कोई फैक्ट है नहीं अनुराग, मैं अभी भी आपको भी पता है। इसका मतलब ईवीएम के पक्ष में है ना आप? मैं अभी भी वही कह रहा हूं कि जब तक कोई फैक्ट टेबल पे नहीं होता है तब तक उस विषय में बात करना निरर्थक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की मंशा तो सबको नजर आ रही है ना, तो कि वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं चुनाव को। कभी वो इलेक्शन में आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मैनिपुलेट करके करते हैं, कभी वोट कटवा के करते हैं, कभी और मींस भी इस्तेमाल करते होंगे। अभी तक जो सामने आए उन मींस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सामने नहीं आए उनकी जांच होनी चाहिए। वोटर लिस्ट का सबूत अभी तक आपने क्या दिया इलेक्शन कमीशन को, और मीडिया में आपने क्या सबूत दिया? सबूत दिखाइए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के सामने भी और मीडिया के सामने भी किस तरीके से वो पूरी की पूरी लिस्ट सार्वजनिक की है हमने, जो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि इनके वोट काट देने चाहिए, इनके वोट काटे जाने चाहिए, ये यहां रहते नहीं है। उनमें से सैकड़ों लोग ऐसे थे जो वहीं पे रह रहे थे, जीवित थे, उन्हीं घरों में रह रहे थे। चुनाव आयोग के सामने भी ये सारे तथ्य हमने रखे हैं। जब आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे दिखाते हैं कि सिर्फ 400 450 अभी तक डिलीशन केसेस यहां पे आए हैं, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के लेटर हेड पे अगर 11,000 वोट काटने के लिए कहा जा रहा है, या 5,000 वोट काटने के लिए कहा जा रहा है, या 3,000 वोट काटने के लिए कहा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह एक साजिश है पूरी की पूरी, जिसपे बहुत सारा ग्राउंड वर्क करके बीजेपी ने यह देखा है कि कहां किन इलाकों में पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिलता रहा है, कौन से ऐसे घर हैं, कौन सी ऐसी गली है, उसकी मार्किंग करके वहां के लोगों के आप वोट ही कटवा दीजिए, ताकि जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट पड़ने वाला था वो वोट। पर आपने तो खुद ही मान लिया ना अभी कि जो सैकड़ों नाम हटाने के लिए चिट्ठियां बीजेपी के नेताओं ने दी, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 400-500 नाम ही वेबसाइट पर डाले। इसका मतलब इसी अपना काम सही कर रहा है ना? मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि उन लोगों के वोट काटने का जो कार्यक्रम चल रहा है बैकड्रॉप पे, वो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। यहीं से तो संदेह पैदा हुआ ना मानक। इसी को लेकर तो हम चुनाव आयोग में गए कि क्या वजह है कि वोटर डिलीशन का एक एक एप्लीकेशन जो आता है वो ऑनलाइन होना चाहिए, कि ये इन चीजों पर ऑब्जेक्शन है। ये 450 केसेज आए हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्शन में तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई चल रही है ग्राउंड के ऊपर, उनको वोट काटने की कार्रवाई चल रही है उनके ऊपर। तो फिर तो संदेह पैदा होगा कि क्यों सार्वजनिक ना करते हुए दबे छिपे तरीके से वोट काटने की साजिश चल रही है। एक मिनट, आप दो बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी नेता नाम हटाने के लिए, सैकड़ों नाम हटाने के लिए चिट्ठियां दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 400-500 नाम ही डाले वेबसाइट पर। तो नाम कहां कटे फिर? अगर नाम कटे तो सबूत दिखाना पड़ेगा ना। मैं वही बात मानक, जो वोट कटवाने के लिए जो एप्लीकेशंस दी जाती हैं, उन केसेस को सार्वजनिक किया जाता है, वेबसाइट पे डाला जाता है कि ये एप्लीकेशंस आई हैं इनके वोट डिलीशन के लिए। अगर उस पर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन डाल सकता है। लेकिन यहां पे तो दूसरा ही केस हो रहा है ना, जिन पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, जो मान लीजिए मैं चेक करना चाहूं या आप चेक करना चाहो, तो आपको नजर आएगा कि ये देखो ये 450 नाम पे ऑब्जेक्शन आया है। लेकिन जब वो बदली हुई वोटर लिस्ट आएगी, जब एडवांस वोटर लिस्ट आएगी इस बार की,
तो उसमें पता चला कि 3,000 5,000 नाम कट गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? उस टाइम पे तो सिर्फ वोट डालने के लिए जब कोई व्यक्ति जाएगा तो वो हर बार हम चुनाव में देखते हैं लोग कहते हैं कि अरे मेरा वोट कटा हुआ है, मैं यहां पे आया हूं, मैं हर बार वोट डालता हूं, लेकिन हम उनकी 2-4 मीडिया बाइट्स बना करके रह जाते हैं। हम हमेशा ये देख लेते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हो गई होगी गलती किसी एक केस में। ठीक है, ओके, मैं समझ गया, नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से टारगेट करके जिस तरीके से वोट काटने की एक कोशिश चल रही है, एक प्रक्रिया चल रही है, उसको लेके हमने पहले ही सचेत कर दिया। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी की ये चालें हमेशा चलती हैं, दिल्ली में नहीं चलने देंगे इस तरीके की कोई भी चाल। ये और भी कोई साजिश करना चाहते हो तो करके देख लें, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। के शर्मा, ये इलेक्शन कमीशन के जरिए, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा नहीं पाते हैं विधानसभा चुनाव में, ये कौन सा रास्ता निकाला आपने वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का?